हेलो गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, कैसे हो आप? आई होप आप अच्छे होंगे। और ये है बच्चे रेडी हो रहे हैं स्कूल जाने के लिए। और आज इन्हें टिफ़िन में मैंने दिया है फ्राइड राइस, जिसमें है थोड़े से वेजिटेबल्स, थोड़े सॉस हैं, बस उसमें सेजवान सॉस नहीं क्योंकि बड़ा वाला बेटा नहीं खाता है। और ये देखिए, इनको लेके जाना था, छोटे वाले बेटे को मेरे लेके जाना था ये चार्ट पेपर, जो कि उसको हमेशा जल्दी जल्दी रहती है, वो हमेशा भूल जाता है क्योंकि वो इतना लेट करता है कि हम बस ये होता है कि जल्दी जल्दी निकलो, तो उस चक्कर में वो भूल गया है। तो मैं फ़िलहाल लेके आई हूँ उसे बस स्टॉप पे देने के लिए, क्योंकि आज इसका कोई प्रोजेक्ट है जो कि स्कूल में ही कराना है, तो उसके लिए इसे चार्ट पेपर की ज़रूरत थी। और घर के सारे काम निपटाने के बाद मैं आ गई हूँ लंच बनाने। और लंच में आज मैं बनाई हूँ मूली के पत्तों की सब्ज़ी, और जिसे मैंने सिर्फ पंचफोरन और मिर्ची के तड़के से ही मतलब मिर्ची का तड़का देके बनाया है। और ठंडी के टाइम पे मूली के पत्ते बहुत अच्छे मिलते हैं, और इस टाइम पे ही ये सब्जियाँ बनती हैं। ठंडी के टाइम पे जितने साग की सब्जियाँ होती हैं वो बहुत अच्छी मिलती हैं, तो उसी टाइम हम बनाते हैं। तो ये मूली के पत्ते की सब्ज़ी आपकी 4 से 5 मिनट में बन जाती है, और इनका टेस्ट काफ़ी अच्छा होता है। लोग सोचते होंगे मूली के पत्ते अजीब से स्मेल होती होगी, ऐसा कुछ भी नहीं है। एक बार ट्राई करना चाहिए, इसमें कुछ नहीं करना होता है। और उसके साथ साथ में मैं बना ले रही हूँ ये मटर पीस के जो सब्ज़ी बनती है वो, जिसे हमारे यहाँ यूपी साइड में निमोना बोला जाता है, उसको भी बना ले रही हूँ। क्योंकि अभी ठंडी का टाइम है, तो ये मटर है या साग, बहुत सारी तरह तरह के ये सब बहुत चल रहा है। तो फिलहाल मैं बना ले रही हूँ ये मटर की सब्ज़ी, और साथ में मैं बना लूँगी गरम गरम चावल और रोटी। ये हो जाएगा हमारा लंच। और मम्मी को ऐसी सब्जियां जैसे कभी मूली के पत्ते हुए, बथुआ हुआ, ये सब सब्जियां उनको बहुत पसंद है, और ये ठंडी में मिलती हैं। तो मैं आई हुई हैं, तो मैंने सोचा ये सब बना दूँ, उनको अच्छी भी लगती हैं। तो यही हमारा लंच है आज का। और जैसे ही मैंने लंच बनाया, सब लोग लंच करने के लिए भी आ गए थे, क्योंकि ये मम्मी को लेके कहीं इनको जाना हुआ है, कुछ काम से जाना है। और इनको जहाँ जाना है वहाँ से आने में काफ़ी लेट हो जाएगा, मतलब 3-4 बज जाएंगे, तो लंच का टाइम तो निकल जाएगा। इसलिए मैंने फटाफट से लंच भी बना दिया है। नहीं तो वैसे मैं चावल और रोटियाँ तो गरम गरम जब सब खाने बैठते हैं तो ही बनाती हूँ। तो बस ये लोग फटाफट से लंच कर लेंगे, क्योंकि मैंने भी लंच नहीं किया, क्योंकि अभी इतनी जल्दी सुबह 10 बजे तो मुझसे लंच नहीं होगा, मेरे लिए पॉसिबल नहीं है। तो फिलहाल ये लोग करके चले जाएंगे। मैं अभी टाइम है, मैं अभी घर के मेरे बहुत सारे छोटे छोटे काम पड़े हैं, वो भी करने बाकी हैं। तो फिलहाल अभी ये लोग चले जाएंगे तो मैं बाकी के घर के काम निपटा दूंगी। और मम्मी के जाने के बाद घर के जो बाकी के काम बचे थे, साफ़ सफाई के काम तो सुबह ही हो गए थे, लेकिन कुछ काम ऐसे हैं कि जो उनके बाद होता है। जैसे ये फ्रिज में हमेशा जब भी सामान रखती हूँ और कोई रैक खाली होता है, तो मैं ऐसे हाथ घुमाती हुई साफ़ करती जाती हूँ। और अभी हाथ में चोट लग जाने की वजह से ये सब पूरी तरह से बंद हो गया था, तो फ्रिज भी काफ़ी गंदा हुआ था। मैंने बहुत डीप क्लीन नहीं किया, लेकिन हाँ थोड़ा बहुत साफ़ कर दिया, क्योंकि मैं हमेशा फ्रिज जैसा खाली होता रहता है, मैं थोड़ा थोड़ा साफ़ करती रहती हूँ, बहुत गंदा होने का इंतज़ार नहीं करती हूँ। और कभी कभी आपको लगता है कि अरे यार, ऐसे छोटे छोटे काम भी अभी पड़े हैं, और इन कामों को हम कभी भी अपने रूटीन में काउंट ही नहीं करते कि अच्छा ये सारे काम भी हैं। क्योंकि किचन का स्लैब हो या छोटे सामने जो रैक हो, वो सब हम हमेशा साफ़ करते हैं, एवरीडे का हमारा वो रूटीन होता है। आज पता चला कि वो छोटी छोटी चीज़ें जो हम करते हैं, उससे हमारा काम का जो बर्डन है वो कितना कम हो जाता है। और साथ ही फिर उसके बाद जहाँ जाओ वहाँ ही आपके लिए काम होता है। तभी मैं यहाँ आई थी, तो सारे चादर मिक्स थे जो हम रोज़ यूज़ करते हैं ओढ़ने के लिए, वो और जो बेडशीट होते हैं वो सब मिक्स करके रखे गए थे। किसी का पिलो कवर कहीं है, चादर कहीं है, तो ये फ़िलहाल मैं वो भी सेट करके रख देती हूँ। क्योंकि मेरे हाथ में थोड़ा सा चोट क्या लग गया कि सारा घर का रूटीन ही अलग सा हो गया था। तो अभी मैं जिधर जा रही हूँ उधर ही मुझे छोटे छोटे काम मिलते जा रहे हैं, तो जो मिल रहे हैं फ़िलहाल उनको निपटाती जाती हूँ, क्योंकि अगर इनको छोड़ती जाऊँगी तो फिर और भी दिक्कत हो जाती है। और ये सब करने के बाद मैं आ गई किचन में, क्योंकि अभी मम्मी लोग लंच करके गई हैं, उसके बाद मैंने किचन की सफाई नहीं की थी। और ये सारे काम मैं निपटा देना चाहती हूँ बच्चों के आने से पहले, क्योंकि बच्चों के आने के बाद मुझे पूरा अटेंशन उन्हें देना होता है। उनका लंच, उनका खाना, वो हर एक चीज़ उनके पीछे पीछे घूमना होता है। हमको हमारी 5 बजे गूगल मीट पे मीटिंग होगी, उसमें हमको अपने बिजनेस आइडियाज देने। तुम्हें अपने बिजनेस आइडियाज़ देने हैं? तुम क्या देने वाले हो? हमको ना पहले से ही जो चीज, सपोज हम मेडिसिन की कंपनी एक रन करते हैं, हाँ, तो फिर हमको क्या करना चाहिए, हमको पहले ही जो प्रोडक्ट्स मेडिसिन में कभी एक्सपायर, फॉर एग्जांपल इंजेक्शंस हो गया, और क्या क्या चीज़ें जो
एक्सपायर नहीं होती। ठीक। वो सब चीजों को पहले ही हम अपने यहाँ पे अपने वेयर हाउस में स्टॉक अप कर लेंगे, जिससे उसकी स्टॉक बहुत बढ़ जाएगी। और फिर अगर फ्यूचर में कभी उसकी डिमांड ज्यादा हो गई तो फिर हम उससे बहुत सारे पैसे प्रॉफिट अर्न कर सकते हैं। और अगर हमारा क्लास स्टेट में सबसे अच्छा हुआ, पूरे स्टेट में, तभी हम 50,000 जीतेंगे। और अगर हमारे क्लास में ही सबसे अच्छा हुआ तभी 1,000। तो तुम्हें क्या लगता है तुम्हारे पास बिजनेस आइडियाज हैं? हमारे क्लास में से 3 ही तो बच्चे पार्टिसिपेट कर रहे हैं। कौन कौन? एक लड़की और एक लड़का है। नाम भी होगा उनका? लड़की का नाम अनुषा है, लड़के का नाम यशस है। पेपर नीचे करो। क्या? लड़के का नाम यशस है, लड़की का नाम अनुषा है। और ये देखो, ये मेरा बेटा बनेगा टेलर, ठीक है? ये कपड़े सिला करेगा। मत करो बेटा, हम कुछ काम कर रहे हैं, मत करो प्लीज। साइड फाड़ के दोनों प्लीज, छोड़ो प्लीज। इसका आइडल है पप्पू टेलर। प्लीज काट के दे दो। तुम्हारा आइडियल पप्पू टेलर है? हाँ, फिर तो रखा। अरे मेरा टकला बेटा, डम टक डिम डिम चक डिम टिक। बस दिव्यांश, बस चलो चलो, चेंज करो। और बच्चों को लंच वंच देने के बाद मैं आ गई ये कपड़े फोल्ड करने के लिए, क्योंकि ये भी सुबह से निकाल के रखे गए थे। क्योंकि मुझे ये काम सबसे बोरिंग काम लगता है, लेकिन करना तो होता है। तो फिलहाल मैं ये सब कर ही रही थी कि मम्मी लोग भी आ गई हैं। मम्मी लोग को आते आते 4:30 बज गया था। एक तो मम्मी बहुत ज़्यादा थक गई, आने के बाद वो तुरंत सोने चली गई, क्योंकि अब इनकी आदत नहीं है लोकल ट्रेन में ट्रैवलिंग करने का। और जितनी दूर जाना था, अगर वो बाई रोड जाती तो वो काफ़ी देर ट्रैफिक में ही फंस जाती। तो उससे ज़्यादा अच्छा रहता है कि वो लोकल ट्रेन प्रेफर करें, क्योंकि उसमें एटलीस्ट उनको ट्रैफिक नहीं मिलती, इसलिए थोड़ा जल्दी हो जाता है। और अभी जस्ट मैं बच्चों को छोड़ के आ रही थी, तो आते समय मिली है मुझे ये देखिए क्या, ठंडी की सबसे स्पेशल चीज़, भुनी हुई मूंगफली। ये बालू में भुनी जा रही थी, वो मुझे मिली है। क्योंकि यहाँ मूंगफली तो हमेशा मिलती है, महाराष्ट्र में जो मूंगफलियाँ मिलती हैं, लेकिन वो बॉयल करके उनको सेल किया जाता है, बेचा जाता है। ये बालू की भुनी हुई जो मूंगफली होती है वो यहाँ पे नहीं मिलती है। और ये देखते ही सबके मन में आया कि अरे वाह, ये चीज़ें मिल गई, क्योंकि ये बहुत रेयर मिलती है, स्पेशली महाराष्ट्र में। तो अभी हम लोग वही बस मूंगफली खा रहे थे, चाय पी रहे थे, साथ में मेरे किचन का काम भी हो रहा था। सब तीनों लोग बैठ के हम लोग मटर छील रहे थे, क्योंकि ये बहुत बड़ा टास्क होता है। तो अभी फ़िलहाल हम लोग चाय पी रहे हैं और बैठ के गप्पे मार रहे थे। मम्मी को ये सब चीज़ें बहुत पसंद है जो गांव से रिलेटेड होती हैं, और मुझे और मेरे हस्बैंड को भी बहुत अच्छी लगती हैं। और हम महाराष्ट्र में आके ये सब चीज़ें थोड़ी मिस भी करते हैं कि यार ये चीज़ें गांव की अच्छी हैं। और ठंडी का मौसम गांव के लिए तो बेस्ट होता है। और आज डिनर में बनेगी ये हरे मटर वाली कचौरियाँ, जो कि बनाना बहुत सिंपल होता है। इसमें कोई मसाला नहीं डालना होता है, इसमें सिर्फ सिंपल सी चीज़ें जाती हैं। मैंने दिया है पंचफोरन का तड़का, साथ में डाल दी है लहसुन की कलियाँ। इनको थोड़ा सा लाल करने के बाद मैंने डाल दूँगी इसमें हरे मिर्च, जैसा तीखा आप खाते हैं वैसा डाल देंगे। और साथ ही साथ जो मैंने आलू काट के रखे थे स्लाइस वाले, थोड़े मोटे थिक आलू रखे हैं, क्योंकि बहुत पतले नहीं, क्योंकि बहुत पतले जब तक मटर पकेगी तब तक आलू उसी में पूरा मिक्स हो जाएगा। तो अभी मुझे इसमें से आलू छांट करके अलग करना है। तो मैंने आलू के जो स्लाइसेस है थोड़े मोटे रखे हैं, और उसी में डाल दूंगी मैं मटर, साथ में नमक डाल करके इनको 15 से 20 मिनट तक अच्छे से पकने दूंगी। तब तक जब तक हमारा मटर भी पक जाए और आलू भी। ये देखिए दोनों चीज़ें पक गई हैं। तो अब इसमें से जितना पॉसिबल होगा उतने आलू मैं साइड में कर दूंगी, क्योंकि अगर मैं इनको मैशर से आलू और मटर को एक साथ मैश करूँगी तो अच्छे से मैश नहीं होंगे। वैसे तो गांव में अगर आपके पास सिलबट्टा हो तो उस पर पीस लिया जाता है, पर यहाँ मेरे पास मुंबई में नहीं है, तो मैं इस मैशर से ही काम चलाऊँगी। तो फिलहाल दोनों को सेपरेट करके मैंने मैश कर लिया, और बाद में इनको दोनों को एक साथ मिक्स कर लूँगी इसी मैशर की मदद से, और अच्छे से मैश भी करती जाऊँगी साथ ही साथ। कभी कभी कुछ चीज़ों के लिए यहाँ पे लगता है यार घर काफ़ी छोटा है, नहीं तो हमारे यहाँ हर घर में एक सिलबट्टा तो होता ही है, पर यहाँ पे उसे भी रखने के लिए एक्स्ट्रा जगह चाहिए, तो मैंने नहीं रखा है। इसलिए कभी कभी कुछ चीज़ों के लिए थोड़ी दिक्कत होती है। पर फिलहाल देखिए मेरा कितना अच्छा सा इसका जो स्टफिंग है वो रेडी हो गया है। अभी फ़िलहाल मैं बना ले रही हूँ ये कचौरियाँ भर भर के। और इसका आटा हमें बहुत सॉफ्ट गूँथना है, बहुत टाइट नहीं, क्योंकि फिर
क्योंकि फिर आटा बहुत टाइट होगा तो कचौरियाँ फटने लगेंगी। और अगर आपकी एक भी कचौड़ी तेल में फट गई तो आपका पूरा तेल ख़राब हो जाता है, वो पूरा निकल के स्टफिंग बाहर आ जाता है। तो इसका आटा हमेशा सॉफ्ट ही गूँथना चाहिए, इसका नहीं, हमेशा कोई भी कचौरी का आटा थोड़ा सॉफ्ट ही गूँथा जाता है। और यहाँ पे मैं कचौरियाँ भर देती हूँ। थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही है क्योंकि मेरे अंगूठे में अभी भी जो चोट है वो पूरा अच्छी तरह से हील नहीं हुआ है। पहले तो मैंने सोचा शायद मम्मी से कह दूं कि वो पूरी कचौरियाँ भर देंगी, पर मम्मी भी वो ट्रैवलिंग करके आई थी लोकल ट्रेन में, वो ऑलरेडी बहुत थकी हुई थी, उनकी तो हिम्मत ही नहीं हो रही थी, वो आते ही सो गई थी। तो उनसे कहने में भी मुझे थोड़ा सा ऑड लग रहा था। वैसे भी मैं जल्दी उनसे कोई भी काम नहीं बोलना चाहती, मुझे शर्म आती है। तो मैंने सोचा चलो जैसी भी होगी मैं अपने हाथ से ही बना लूँगी, थोड़ी सी 19-20 चलेगी, लेकिन मुझे बोलने में थोड़ा ऑड लग रहा था। और ये देखिए मेरी कितनी करारी करारी से कचौरियाँ रेडी हो रही हैं। और ये इस मौसम की जो मटर की पहली कचौरी मैंने बनाई है अभी तक, क्योंकि अभी तो मटर का सीज़न स्टार्ट हो रहा है। तो ये देखिए मेरी एकदम करारी सी, देख कर मुँह में पानी आ जाए ऐसी कचौरियाँ बन रही हैं। और अभी किसके यहाँ पे मटर की कचौरियाँ रेडी हो गई हैं, किसने पहली बार बना ली है, क्योंकि अभी तो मेरे यहाँ तो पहली बार बन रही है, मुझे कॉमेंट्स में ज़रूर बताइए। और इसी के साथ ये वीडियो मैं यहीं पर एंड करती हूँ। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करिए। तब तक के लिए बाय बाय। क्या हो बेटा? The Sun Temple। बन गया मेरा। चलो लिखो। नहीं। The Sun।